नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हम संविधान बचाने के पक्ष में हैं और विपक्ष देश की जनता के खिलाफ है। और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी, वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था। तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है। तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक
इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही आपके पक्ष में वोट करने की अपील की। और क्या कुछ कहा सीएम मान ने और सीएम केजरीवाल ने, सुनिए। आज इन्नी गर्मी 47-48 डिग्री तक कहण नूं है, जो लोग इकट्ठे हो जाण 50-52 डिग्री तक, इन्ने ज्यादा भारी गिनती च मावां भैणां बच्चे इकट्ठे होए ने। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੀਵਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ 6 ਗੇੜ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, परसों ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਐਸੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਵੀਰੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਸਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਧਨੌਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਮੋਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 2 ਮੱਝਾਂ ਨੇ 1 ਮੱਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਮੱਝ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਉਹਦਾ ਸੰਗਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ गिरफ्तार करके कहते पार्टी खत्म कर दो। पार्टी भारत माता की इनकलाब, बोलो सोनिहाल।
सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतनी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, इतनी धूप में आप लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 1 जून को चुनाव है। कौन कौन जाएगा वोट डालने के लिए? किसको वोट डालोगे? झाड़ू को। किसको वोट डालोगे? कितना नंबर है? 4 नंबर पे है झाड़ू, 4 नंबर पे याद करके। और आना 1 नंबर है, मीत हेयर 4 नंबर, झाड़ू आना 1 नंबर पे है। तो हम लोग आज आपके बीच में इसीलिए आए हैं, आपने हमें 2 साल पहले बहुत प्यार दिया था, विश्वास दिया था। 119 117 में से 92 सीट दी थी। अब फिर से एक बारी मान साहब के हाथ मजबूत कर दो। 13 की 13 सीट अगर आ गई तो एक तरह से ये 13 एमपी मान साहब के 13 हाथ बनेंगे, जो केंद्र सरकार से पंजाब का हक लेके आएंगे। अभी मोदी सरकार गुंडागर्दी करती है, मोदी सरकार पंजाब के हक नहीं देती, ये अकेले लड़ते रहते हैं, मोदी सरकार से अकेले लड़ते रहते हैं। 13 एमपी होंगे तो हम उनसे लड़के आपका हक लेके आएंगे। आज हम आपके बीच में आए हैं। संगरूर इनकी अपनी सीट है, यहां से सबसे बड़े, पूरे देश में सबसे बड़े मार्जिन से जिताना है आपको इनकी सीट से। बिजली किस किस की फ्री हो गई? किस किस के बिजली के बिल 0 आते हैं? सबके आते हैं। आम आदमी क्लिनिक बन गए। कौन कौन देख कैसे लगे? अच्छे लगे? दवाइयां फ्री मिलती हैं, डॉक्टर सही इलाज करता है। अब स्कूल भी अच्छे होने लग गए, नौकरियां दिला दी, नौकरी में पैसे तो नहीं देने पड़े किसी को। पहली बार हो रहा है 75 साल में, पहली बार हो रहा है कि सरकारी नौकरियां फ्री में मिल रही हैं, गरीबों के बच्चों को मिल रही हैं, बिना सिफारिश मिल रही हैं, बिना रिश्वत मिल रही है। तो 2 साल में बहुत अच्छे काम किए, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। गर्मी बहुत है, वोट डालने जरूर जाना। और आपके पिंड में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में जितने झाड़ू के वोट हैं, हर वोट पड़ना चाहिए झाड़ू का। पक्की बात? बोले सो निहाल। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हम संविधान बचाने के पक्ष में हैं और विपक्ष देश की जनता के खिलाफ है। और बहनों, आप भी जानते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी।
वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं, और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही आपके पक्ष में वोट करने की अपील की। और क्या कुछ कहा सीएम मान ने और सीएम केजरीवाल ने, सुनिए। आज इन्नी गर्मी 47-48 डिग्री तक कहण नूं है, ਜਦੋਂ लोग इकट्ठे हो जाण 50-52 डिग्री तक, इन्ने ज्यादा भारी गिनती च मावां भैणां बच्चे इकट्ठे होए ने। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੀਵਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ 6 ਗੇੜ ਹੋ ਗਏ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, परसों ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਐਸੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਵੀਰੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਸਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਧਨੌਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਮੋਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 2 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, 1 ਮੱਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੱਝ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਉਹਦਾ ਸੰਗਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ। 20 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ गिरफ्तार करके कहते पार्टी खत्म कर दो। पार्टी भारत माता की इनकलाब, बोलो सोनिहाल। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतनी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, इतनी धूप में आप लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 1 जून को चुनाव है, कौन कौन जाएगा वोट डालने के लिए? किसको वोट डालोगे? झाड़ू को। किसको वोट डालोगे? कितना नंबर है? 4 नंबर पे है झाड़ू, 4 नंबर पे याद करके। और आना 1 नंबर है, मीत हेयर 4 नंबर, झाड़ू आना 1 नंबर पे है। तो हम लोग आज आपके बीच में इसीलिए आए हैं, आपने हमें 2 साल पहले बहुत प्यार दिया था, विश्वास दिया था। 119 117 में से 92 सीट दी थी। अब फिर से एक बारी मान साहब के हाथ मजबूत कर दो। 13 की 13 सीट अगर आ गई तो एक तरह से ये 13 MP मान साहब के 13 हाथ बनेंगे, जो केंद्र सरकार से पंजाब का हक लेके आएंगे। अभी मोदी सरकार गुंडागर्दी करती है, मोदी सरकार पंजाब के हक नहीं देती, ये अकेले लड़ते रहते हैं, मोदी सरकार से अकेले लड़ते रहते हैं। 13 MP होंगे तो हम उनसे लड़के आपका हक लेके आएंगे। आज हम आपके बीच में आए हैं। संगरूर इनकी अपनी सीट है, यहां से सबसे बड़े, पूरे देश में सबसे बड़े मार्जिन से जिताना है आपको इनकी सीट से। बिजली किस किस की फ्री हो गई? किस किस के बिजली के बिल 0 आते हैं? सबके आते हैं। आम आदमी क्लिनिक बन गए। कौन कौन देख, कैसे लगे? अच्छे लगे? दवाइयां फ्री मिलती हैं, डॉक्टर सही इलाज करता है। अब स्कूल भी अच्छे होने लग गए।
नौकरियां दिला दी, नौकरी में पैसे तो नहीं देने पड़े किसी को। पहली बार हो रहा है 75 साल में, पहली बार हो रहा है कि सरकारी नौकरियां फ्री में मिल रही हैं, गरीबों के बच्चों को मिल रही हैं, बिना सिफारिश मिल रही हैं, बिना रिश्वत मिल रही है। तो 2 साल में बहुत अच्छे काम किए, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। गर्मी बहुत है, वोट डालने जरूर जाना। और आपके पिंड में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में जितने झाड़ू के वोट हैं, हर वोट पड़ना चाहिए झाड़ू का। पक्की बात? बोलो सो निहाल। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।